क्या हाल चाल बंधु। पुरानी फिल्मों की श्रृंखला में आज की फिल्म है अपने पर आए। अच्छा, अपने पर आए। अब इसके कलाकार बनाई तो ये देखो डायरेक्ट किए बासु चैटर्जी, जो कि इमोशनल भावना प्रधान प्रधान जो मूवीज़ हैं, फिल्में हैं ना, उन्हें बनाने में माहिर हैं। और मतलब मानवीय संवेदनाओं को किस तरह से दर्शाना है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त उनके अंदर कला है। मास्टर आदमी है इस चीज़ में। और कलाकार इसमें अपने वही अमोल पालेकर और उत्पल दत्त और गिरीश कर्नाड और अमोल पालेकर के साथ जो निभाई है भूमिका उनकी पत्नी की, वो है शबाना आजमी। और शबाना आजमी के अलावा जो उनके परिवार के सदस्य हैं, मतलब जो उत्पल दत्त की वाइफ बड़ी बहू बनी है, वो है आशा लता। और जो गिरीश कर्नाड की वाइफ बनी है, वो है, क्या नाम है उनका, अचलेकर कर है कुछ, अचलेकर। और कहानी, अब देखो मैं बताऊँ ना, इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है। शरद चंद्र चैटर्जी के उपन्यास पर फिल्म बनाई है। और जितने भी, आप ये बात नोटिस करना, जब भी कोई फिल्म किसी उपन्यास पे बनाई गई है, तो वो जो है ना बेहतरीन फिल्म बनी है किसी उपन्यास पे। ऐसी बहुत सी फिल्म है, ऐसे जैसे हॉलीवुड में भी आपने जब गॉडफादर देखी ना, तो गॉडफादर वो उपन्यास पे आधारित है, तो वो कल्ट क्लासिक फिल्म बनी है। इसी तरह हिंदी फिल्मों में भी ये जो काट छाट करके नकल नुकल करके बनाते हैं ना, वो तो फिल्म अच्छी नहीं बनती। लेकिन जैसे मान लो आप गबन ले लें, तो अनेकों अनेक फिल्म है, संघर्ष ले लें दिलीप कुमार की, अनेकों फिल्म है, या गाइड ले लें। सबसे बेहतरीन उदाहरण तो गाइड का है, KR नारायण की उपन्यास पर आधारित गाइड मूवी, तो देवानंद की। तो बात अभी अपने पर आएगी है। तो एक परिवार की कहानी है जिसमें दो सगे भाई हैं, गिरीश कर्नाड और उत्पल दत्त। उत्पल दत्त बड़ा भाई है, जो कलकत्ता में प्रैक्टिस करता है, वकील है। और इनका एक चचेरा भाई है, छोटा भाई, अमोल पालेकर, चचेरा भाई है। और इन सब की देख रेख उत्पल दत्त ही करते हैं, सबसे बड़े भाई है। कलकत्ता में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, और बहुत अच्छी हुआ। मतलब इतना बेहतरीन फैमिली ड्रामा है ना, मतलब इमोशंस का किस तरह से दर्शाया है, मानवीय संवेदनाओं को। मतलब आप देखें इसे तो मजा आएगा कि पहले के लोगों में क्या संवेदनाएं, फीलिंग होती थी, अब भी हैं, लेकिन शायद इस रूप में नहीं है कि लड़ते झगड़ते भी हैं, आपस में जेठानी जेठानी लड़ भी रही हैं, लेकिन प्यार भी वैसे ही है। और जो बड़ा भाई बना है उत्पल दत्त, वो अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन पूरे परिवार को बांध के कैसे रखता है, मतलब ख्याल कैसे रखता है। और जो सबसे छोटा भाई है अमोल पालेकर, वो भले ही काम धंधा नहीं करता, लेकिन बेईमान नहीं है, बेकार नहीं है, ईमानदार है, लेकिन मस्त रहता है। उसका शौक अपना मृदंग बजाने का, भजन करने का, ये शौक है। व्यवसाय में वो सक्सेस कामयाब नहीं हो पाया। वो किस तरह से, जो गिरीश कर्नाड पटना में रहता है, वो भी वकील है,
वो और उसका परिवार, एक बच्चा और उसकी बीवी, वो उत्पल दत्त के पास आ जाते हैं रहने, कलकत्ता मतलब। और किस तरह से वो एक फैमिली ड्रामा है, तो किस तरह से परिवार में कैसे कोई औरत अगर गलत आ जाती है घर में, तो किस तरह से वो लड़ाई झगड़ा चलवाती है, और एक वर्चस्व की लड़ाई, और एक मानवीय ईर्ष्या, जो कि ये मानवीय व्यवहार है, तो मानवीय कमजोरियां हैं ये, ईर्ष्या मोह, तो किस तरह से वो पूरे परिवार को तहस नहस करती है। मतलब जैसे आपने कई, ये 1980 की फिल्म है, उसके बाद कई पारिवारिक फिल्म देखी जिसमें बहुत ज़्यादा रोना धोना और अकल्पनीय सा सब चीज़ दिखाते हैं। ये फिल्म उस तरह की नहीं है, अकल्पनीय नहीं है, और सारा नेगेटिव नहीं है कि ये मर गया वो ख़त्म हो गया। कई आपने एक एक फिल्म मेरे को याद आ रही है, घर द्वार, बहुत बड़ी हिट थी उस टाइम की। घर द्वार वो शायद मेरे ख्याल से 85 के आसपास आई थी, 85 या 84 कुछ ऐसी आई हुई। घर द्वार कुछ 80 के दशक में आई थी, ये 1980 की है। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, लेकिन वो तो बिल्कुल बकवास, मतलब वो बकवास से मतलब इन द सेंस वो इतना ज़्यादा उसमें वो दिखा देते कि आदमी मर गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये ऐसी फिल्म नहीं है, मतलब निगेटिविटी भी इतनी नहीं है। मेन चीज़ है कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनको दर्शाया गया है, और एक परिवार के रूप में जो जो मतलब ऑथेंटिक लगता है, जो सर आमतौर पर घर घर की कहानी है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं सारे ही गलत हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं, मतलब कहने का मतलब वो कि आदमी सही भी होता है, गलत भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और समय भी अच्छा होता है, बुरा होता है। तो एक बड़ी साधारण सी कहानी, लेकिन बड़ी प्यारी सी कहानी है। किस तरह देरानी जेठानी आपस में बातें करती हैं, लड़ती हैं, एक दूसरे की कमी खलती है, भाई को खलती है, और किस तरह बड़ा भाई सब चीज़ जानते बूझते भी अनजान रहता है, बना रहता है। तो और घर में किस तरह का देख दिखावा और बाकियों के साथ कैसा। अब ये सीन देखो, बैठ के खाने का एक साथ, तो ऐसी फिल्म है, मतलब मैं ढूंढ ढूंढ के देखता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये देखे अपने बनाए। और इनमें ना सोशल मैसेज होता है, जो भी फिल्में मैं बताऊँ ना आपको, और बड़ा सोशल मैसेज होता है, और बड़ा समझदारी की बात होती है। मैंने बताया भी, आदमी मोटिवेट हो सकता है, होता है, मैं तो होता हूँ देखो, एटलीस्ट मैं बाकी के तो क्या कहूँ। और ये जो सीन चल रहा है अभी, इसमें ये ग्रेस कर्नाड उसे भड़का रहा होता है, लेकिन वो उत्पल दत्त उसे कहता है कि वो जो चंदर है, चंदर छोटे भाई का नाम है, अमोल पालेकर है। कहता है यार, वो जो जैसे घर में लोग शिव को स्थापित कर लेते हैं ना, तो चंद्र भी हमारा वो ये शिव तो मतलब एक तरह का ऐसा सीन है कि कॉमेडी में उसे डाल देता है और खुश रहता है। तो हाँ, थोड़ा सा लास्ट में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा बीच में इंटरवल के बाद, कि आप थोड़ा गमगीन से हो जाओगे। अगर इमोशनल हो तो थोड़ा सा शायद आंसू भी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं है उसमें भी नेगेटिविटी, लेकिन हो सकता है आंसू भी निकल जाए आपके, इमोशनल हो तो। कि वो छोटा भाई और उसकी वाइफ इन पे चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। बड़ी वाली को नहीं पता, भाभी को, बड़ी बहू को, उसकी अनभिज्ञता में चोरी का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। पुलिस तलाशी भी लेने चली जाती है, वो गांव के छोटे मकान में रहने लगते हैं, गांव वाले मकान में। इस तरह की कहानी, मतलब एक बड़ी सुलझी हुई, बहुत अच्छी। अब ये दुखी है, देखो इस सीन में वो गांव के मकान में चले गए, वो दुखी है और अपने पति से कह रही है कि उनकी खबर ले। तो उसे चिंता भी है, निकाला भी है गुस्से में, कह भी दिया, लेकिन फिर चिंता भी है उसे कि हो क्या रहा है।
कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो इस तरह की फिल्में हैं ये जो सोशल मैसेज भी देती हैं, परिवार को भी बताती हैं, तो सीखने लायक बातें होती हैं ऐसी फिल्मों में। और कैसा रहन सहन, आचार विचार कैसे होने चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अब बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके से निभा सकें। बहुत सहनशीलता, बहुत ज़्यादा मर्यादित आचरण। तो इसीलिए मैं ये फिल्में आपको बताता रहता हूँ। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि देखो, इन पे बेचारों पे गांव में चले जाता है तो खाना खाने का भी वो नहीं रहता। अब ये गांव के मकान से भी, बड़े मकान से भी निकल के झोपड़ी में रह रहे, केस कर दिया भाई ने। तो हाँ, बात मैं बता रहा था कि बचपन में जब ये फिल्म देखी थी एक आध बार, तो एक सीन में ही हट जाते थे। मैंने कहा ना, ये समय आता है, समय देना चाहिए हर किसी को। जो समझ उस समय नहीं थी, वो समय अब ये ढूंढ ढूंढ के देखता हूँ फिल्म, और रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को देखें। क्योंकि हो सकता है ये फिल्में देखने के बाद आप कई तरह की मुसीबतों से छुटकारा पा जाए, सर दर्दों से छुटकारा पा जाए, और कई तरह की मानसिक जो आपकी परेशानी ना, वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, या आप एक बड़े रिलैक्स मूड में रहने लगे। इस बात की तो मैं गारंटी भर सकता हूँ आपको। देखिए, ये बड़े बुरे हालात हो गए। अब ये बड़ा भाई आएगा और ये पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम कर देगा, गांव वाली। और जबकि वहाँ केस चल रहा है कलकत्ता में, लेकिन वो गांव आगे रजिस्ट्री इसके नाम कर देगा, छोटी बहू के नाम। उधर केस चल रहा है, तो उसे सब पता है, लेकिन वो सब भोला बन के, अनजान बन के सब चीज़ कर रहा है। तो बड़े मार्मिक दृश्य हैं। तो मेरे कहने से ऐसी फिल्में देखें, ये भी देखें, नोट कर लें। तो ये व्लॉग भी हो गया 13 मिनट का, इससे ज़्यादा लंबा खिंचता नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल नई फिल्म के साथ बताऊँगा, वो भी बेहतरीन फिल्मों के साथ। ये देखो, ये इसके गहने वहने बिक गए, उससे वो कर रहा है। अब ये देखो, ये छोटा भाई जो केस लड़ने गया था, ये परेशान है। परेशान इसलिए हो गया था, केस डाल रखा है और वो पूरी गांव की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, छोटी बहू के नाम। अब ये बेचारा वापस चले जाएगा पटना, जहाँ से आए थे। तीनों लोग वापस चले जाएंगे, और जो वो परिवार रह रहा था फिर वैसे ही रहने लगेंगे। अच्छा, अपने पर्याय इसमें ये भी है कि ये सगा भाई है उसका, वो चाचा का लड़का है। लेकिन जो आदमी सही है, जिसे जो सही विचार मिल रहे हैं, प्रेम मिल रहा है, व्यवहार मिल रहा है, तो उससे वो अपना है। जरूरी नहीं कि जो सगा है वही अपना है। ऐसा नहीं है कि जो सगा है वह। अब मेरी थोड़ी सी जीभ लड़खड़ा रही होगी, आप रोज रहे होगे, या पी रहा है, नहीं पी तो मैं रहा ही हूँ, लेकिन जीभ जानबूझ के लड़खड़ा रहा हूँ। क्योंकि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी होना चाहिए ना। बिना ट्विस्ट के कैसे, देखो अभी सही चल रही है, लेकिन अभी जिद्दों में ऐसे कर सकता हूँ। तो ये होता है। फिलहाल के लिए आज्ञा नहीं, कल मिलेंगे आपसे नई फिल्म के साथ, और ऐसी मन भावन फिल्में बताऊंगा जिनमें आपको। अच्छा, एक ये जो नौकर ये है ना, इनका नाम है अमोल सेन। ये हर फिल्म में आपको नौकर ही मिलेंगे। ये देखो, ये इसे भेजना ही चाहता था बड़ा भाई इसको, सगे भाई को, लेकिन कहा कुछ नहीं इसने कभी। लेकिन उसकी भाव भंगिमा है ना, उसने किसी से तेज बोला ना किसी से प्यार से बोला, लेकिन सब सेटल कर दिया उसने। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, हैप्पी संडे।